इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना तय है, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को। छोटे छोटे से इन राज्यों में अलग अलग तारीखों पर चुनाव का गणित क्या है, ये चुनाव आयोग ही बतला सकता है। वैसे नागालैंड और मेघालय में भाजपा के लिए कोई खास चुनौती नहीं है, लेकिन त्रिपुरा में सत्ता को बचाए रखना इस बार भाजपा को मुश्किल ज़रूर लग रहा है। पिछली बार 27 वर्षों के वामपंथी शासन को ख़त्म करने में भाजपा को शानदार कामयाबी मिल गई थी, लेकिन कामयाबी के शिखर पर टिके रहना अब भाजपा को मुश्किल दिख रहा है। इस बीच वाम दलों और कांग्रेस के फिर साथ आने की खबरों ने इन अटकलों को जोर दिया है कि इस बार त्रिपुरा में भाजपा कामयाबी दोहरा नहीं सकेगी। नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए हालात मुश्किल हैं और इसके साथ ही कर्नाटक में सत्ता विरोधी रुझान दिख रहा है। इस साल के विधानसभा चुनावों को भाजपा सेमीफाइनल की तरह देख रही है और इसके प्रदर्शन को देखकर ही आम चुनाव का फाइनल मैच खेलने की रणनीति बनाई जाएगी। वैसे भाजपा अभी से 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट गई है। इसके इशारे 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिल गए हैं। इसमें भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 दिनों की तैयारी का मंत्र दिया है। अगले आम चुनावों में 400 दिनों का वक्त बाकी बचा है। यह बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि चुनाव हितों को परे रखते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए पार्टी को पूरे समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। यहाँ मोदी जी राहुल गांधी जैसी भाषा बोलते नजर आ रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के किसी चुनावी मकसद से इनकार करते हैं। कांग्रेस भी यही कहती है कि इस यात्रा को नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ निकाला जा रहा है। सिर्फ चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है, जबकि भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव से निपटते ही पार्टी के रणनीतिकार अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। म्युनिसिपल इलेक्शन तक को नेशनल लेवल के चुनाव जैसा लड़ा जाता है और हर सीट के लिए पार्टी स्टार प्रचारकों को थोक के भाव में भेजती है। चुनाव और सत्ता के मकसद को साधने वाली भाजपा के कार्यकर्ताओं को अब मोदी चुनावी हितों से परे सभी वर्गों के लिए समर्पण की भावना से काम करने की नसीहत दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के भाषण को सुपर इंस्पायरिंग बताते हुए कह रहे हैं कि भाजपा अब एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है और सामाजिक और इकोनॉमिक लेवल पर बदलाव लाने की कोशिश हमारी पार्टी यानी भाजपा कर रही है। वैसे इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आरएसएस भी खुद को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन सारे काम हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने वाले करता है। अब भाजपा भी खुद को सामाजिक आंदोलन में बदला हुआ बता रही है, तो इसके मायने ये हैं कि भाजपा वोटर्स को प्रभावित करने के लिए राम नाम के मुद्दे से ऊपर उठकर नए समीकरण बनाने की जुगत में लग चुकी है। खबरों के मुताबिक मोदी जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये कहा कि चुनाव में अब 400 दिन बचे हैं और हमें मुसलमान समुदायों के लिए काम करने के लिए इस वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसी विडंबना है कि देश पर पिछले 9 सालों से शासन कर रहे मोदी जी को अब आखिरी के 400 दिनों में मुसलमान समुदायों के लिए काम करने की बात करनी पड़ रही है। हालांकि इस बीच सरेआम धर्म संसदों से मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक बयानबाजी हुई। भाजपा के सांसद और मंत्री तक भड़काऊ बयान देते रहे, लेकिन तब केंद्र की ओर से जो सख्ती दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। कानूनी प्रक्रिया के इंतजार की आड़ में नफरत को बढ़ने दिया गया। बताया जा रहा है कि बिना किसी का नाम लिए मोदी जी ने फिल्मों के बहिष्कार की मुहिम चलाने वालों को भी नसीहत दे डाली। जाहिर है कि उनका इशारा पठान फिल्म को लेकर किए गए विवाद की ओर था, जिस पर पिछले दिनों भाजपा नेताओं की शह पर जमकर देश में हंगामा हुआ। इस हंगामे में भाजपा के लिए नुकसान दिखने लगा तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी नसीहत दे रहे हैं, जबकि फिल्मों को लेकर हंगामा पिछले कई सालों से खूब होता आ रहा है। यह माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बदले रुख
और 400 दिनों की तैयारी के पीछे एक बड़ी वजह भारत जोड़ो यात्रा भी है, जिसने राहुल गांधी को एक अलग ऊंची जगह पर ला खड़ा किया है। पिछले दिनों एक अखबार ने राहुल गांधी जी को लोकतंत्र का महानायक बताते हुए हेडिंग लिखी, बताते हुए लीड लगाई, मोदी काल में लगातार मीडिया में मोदी जी ही छाए रहते हैं। ये एक हकीकत भी है। हर रोज़ अनेक अखबारों में पहले पन्ने पर या तो उनकी खबर होती है या फिर उनका प्रचार होता है। आप अगर अखबार पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा। ऐसे में राहुल गांधी को लीड खबर बनाना भाजपा के लिए चेतावनी भरा इशारा है कि शायद अब दिन बदल सकते हैं। मोदी जी ने इस चेतावनी को वक्त रहते भांप लिया है और कांग्रेस से होने वाले जोरदार मुकाबले के लिए वे अभी से भाजपा को तैयार करने में जुट गए हैं। भाजपा में एक खास बात यह है कि यहां टॉप लीडरशिप से निकला हर एक शब्द अमिट आदेश की तरह कार्यकर्ता मानते हैं। अनुशासन भाजपा की खास पहचान है, इसलिए उसे चुनावी तैयारियों में कम से कम इस ओर से निश्चिंत रहती है कि उसके कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हर एक बूथ को मजबूत करने में जुट जाएंगे। कांग्रेस अपनी सशक्त विचारधारा के बावजूद इस मुद्दे पर भाजपा के आगे कमजोर पड़ जाती है। कांग्रेस में अनुशासन की परवाह कम की जाती है। एक अजीब से गुमान में कांग्रेस के नेता रहते हैं कि सिर्फ उनके कहने से वोटर्स उन्हें वोट देने आ जाएगा। कई चुनावों में हार के बाद भी इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कितना आत्ममंथन किया है कहा नहीं जा सकता। फिलहाल भाजपा की तैयारियों को देखते हुए ही कांग्रेस को सबक सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ राहुल गांधी और कुछ सौ कार्यकर्ता के 3,500 किलोमीटर पैदल चल लेने से कांग्रेस की छवि में सुधार तो आया है, लेकिन वोट तभी मिलेंगे जब जन जन तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहुंच होगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।